नमस्कार, शैलेंद्र शर्मा नरसिंहपुर से इंडिया फर्स्ट के लिए। हमारे बीच में हम गाड़ावारा विधानसभा में हैं और ख़ास तौर से एक ऐसा चेहरा जिसे क्षेत्र में साफ सुथरा चेहरा हमेशा उनका रहा है। उनकी जो जीत रही हैं अभी तक वो भी रिकॉर्ड दर्ज रही हैं और उनको इस बार जो है सांसद से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए गाड़ावारा भेजा गया है। हमसे सीधी बात करते हैं, कितनी चुनौती है एक सांसद से विधानसभा का चुनाव लड़ना, क्या कहेंगे? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। मैं तो ग्राम पंचायत से मेरा सफ़र शुरू हुआ है और जनपद अध्यक्ष, विधायक और सांसद के रूप में पहुंचा हूं। आदमी नीचे से ऊपर जब ईश्वर की कृपा और जनता के आशीर्वाद से जा सकता है तो जनता के आशीर्वाद से विधानसभा का चुनाव फिर से लड़ सकता है। ये कोई नया विषय नहीं है। हम लोग लगातार काम करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी में नेता और व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, संगठन, पार्टी की नीतियां, राष्ट्रवाद, ये सारी चीज़ें हैं जो प्रत्याशी के पक्ष में काम करते हैं। एक तरफ सांसद राव प्रताप सिंह लगातार उनकी जो जीत रही है वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड आपने दर्ज किया है। वहीं दूसरी ओर जब आप गाड़ावारा आए तो यहाँ जो है गरीबों के मसीहा के रूप में यहाँ सुनीता पटेल को देखती है। कैसा चुनाव रहेगा, क्या देखते हैं आप? देखो, रिकॉर्ड जीत मेरे कारण नहीं हुई। मैं जब भी भारी मतों से जीता हूं तो वो कार्यकर्ताओं का परिश्रम और मतदाताओं के आशीर्वाद के कारण हुआ है। जहां तक मसीहा जैसी बात है, हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और सारी वस्तुस्थिति पता लग रही है कौन मसीहा है कौन नहीं है। और ये तो आपको 3 दिसंबर में पता चलेगा कि परिस्थितियां, हकीकत, ग्राउंड रियलिटी क्या थी। वही फिर एक बात आती है कि लोग यहाँ जो बातें उठी हैं कि बाहरी प्रत्याशी है, बाहरी प्रत्याशी, तो क्या कहेंगे इस बाहरी प्रत्याशी सबका? ये 6 फेसबुक जो हैंडल कर रहे हैं, वो 6-8 ट्विटर पे चलने वाले लोग, वो कतिपय मुझे लगता है उंगलियों के पूरे नहीं भरेंगे जो लोग ये बात चला रहे हैं। आम आदमी को मतलब नहीं। आज गाड़रवारा से अगर बाहरी होता मैं सांसद कैसे बनता है यहाँ? मैं लगातार 15 साल सांसद, इसी गाड़रवारा ने मुझे संसदीय क्षेत्र की सबसे बड़ी जीत दिलाई। तेंदुखेड़ा में जन्म हुआ मेरा, गाड़रवारा में मेरा काम है। और अगर बाहर का कहोगे आप, प्रहलाद जी शायद जबलपुर में, उनका गोटे गांव से निकले, जबलपुर में रहे, दमोह, बालाघाट, सिवनी, मंडला, सब जगह से चुनाव लड़े, फिर से नरसिंहपुर आ गए। अगर बाहरी होते तो वो कहाँ जाएंगे? जालम सिंह जी 2003 से गोटे गांव से हैं, नरसिंहपुर में सेवाएं दे रहे हैं, भरपूर सेवाएं दी, क्षेत्र को प्रगति कराने का उन्होंने काम किया। तो ये बाहरी भीतरी जैसा विषय नहीं होता। अब हमारे माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, जहाँ उनके बेटे विधायक थे वहाँ दूसरा प्रत्याशी है, वो दूसरी जगह जाके लड़े। और सबसे बड़ी बात, जिनके इशारे पर ये मुहिम चला रहे हैं 4-6 लोग हैं वो, कि बाहर के, उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप कांग्रेसी हो, मैं अगर इसलिए लगा रहा हूँ कि अभी पूरे कांग्रेसी नहीं है, वो अभी मझदार वाले कांग्रेसी हैं। अगर आप कांग्रेसी हो तो मम्मी से पूछो दिल्ली में जो माताजी बैठी हैं आपकी, क्योंकि वहाँ तो कोई निर्वाचित व्यक्ति नहीं होता, वहाँ तो माताजी, बहन जी, दामाद जी, बेटे जी, इसी में दुनिया चलती है। माताजी से पूछना कि माताजी आप दिल्ली में रहती हैं, बरेली अमेठी लड़ने जाती हैं, और वो कहाँ क्या कहें आपको? आप इटली से आके हिंदुस्तान ने आपको स्वीकार कर लिया, अपनी बहू स्वीकार कर लिया, तब तो कहना आप बाहर के नहीं रहे। दूसरा बेटा आपका हार गया स्मृति ईरानी जी से, उसके बाद वायनाड चले गए लड़ने केरल के लोग कह दें कि बाहरी हो। तो इसलिए जो आधे अधूरे कांग्रेसी जो इस बात को चला रहे हैं, जिनकी आगे जाने में क्या स्थिति होगी आप समझ रहे हो, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अपनी नई पार्टी की मम्मी से पूछो उनका बेटा कहां से लड़ रहा है, घर से लड़ रहा है कि बाहर से लड़ रहा है। कांग्रेस लगातार विकास पर आरोप लगाती है कि विकास यहाँ आपके द्वारा कुछ नहीं किया गया। आप लगातार 15 साल सांसद रहे, ये बात बार बार उठ के आती है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? क्या है, उनको एक विपक्ष के नाते उनकी 15-20 साल में आदत जो है वो मुझे लगता है कि अच्छा न देखने की पड़ गई। अगर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे तो जनता उनसे कहेगी क्यों घूम रहे हो। उनकी मजबूरी है आरोप प्रत्यारोप लगाना। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यहाँ जिन सड़कों पर वो मौज से घूम रहे हैं वो किसने बनवाई? पावर प्रोजेक्ट यहाँ किसने लगवाया? प्राइवेट सेक्टर में जिले में सर्वाधिक औद्योगिकरण जो हुआ है गाड़रवारा विधानसभा में हुआ है। और लोग कहें वो तो निजी उद्योग है। मैं कहना चाहता हूँ एक उद्योग बताओ जिसमें भारत सरकार की 33% की सब्सिडी नहीं हो। यहाँ पर जो वेयर हाउसिंग की स्कीम आई, जिसमें 50-50 लाख रुपए की सब्सिडी बेरोजगार नौजवानों को मिली है, वो किसने दी है? यहाँ पर बिजली के क्षेत्र में सब स्टेशंस बने, वो किसने कराए? यहाँ पर अगर कहना आवास योजना का एक जंक पूरा का पूरा यहाँ स्वीकृत होकर आया तो किसके माध्यम से आया? आज यहाँ गाड़रवारा विधानसभा में रेलवेज़ में जो काम हुए हैं वो कौन ने कराए?
पहले फाटकों पे खड़े रहते थे। घर से आने में गाडरवारा में पौन घंटा आने का और पौन घंटा जाने का। अब अंडरपास से निकल के जा रहे हो तो ये उदय प्रताप सिंह की देन है। पूरे संसदीय क्षेत्र में 17 फाटक बंद करके रेल ओवरब्रिज तैयार कराए हो, मैंने कराए। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अमृत स्टेशन मिले हैं, मेरे यहाँ मिले। गाडरवारा में स्टेशन के लिए 25 करोड़ रुपए लेकर आए, कि ना वो सांसद लेकर आया। ये ट्रेनें जितनी रुकी, पहले चलती हुई ट्रेन देखते थे, केवल बाय बाय करते थे, वो ट्रेनें यहाँ खड़ी हो रही हैं और आपको दिल्ली, मुंबई और दुनिया में भेजने का काम कर रही हैं। वो 15 साल की मेरे कार्यकाल में यहाँ रुकी हैं। काम इतने हैं, अगर बताना चालू करूँगा तो मुझे दौरे में लेट हो जाऊँगा, आपका भी समय खराब होगा, लंबी कहानी है। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ मैं, उनको अपने गरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस के मित्रों को कह रहे हैं वचन पत्र के आधार पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या ना वो वचन पत्र पहले खुद तो पढ़ लो। 1000 के आसपास वचन हैं, जिसको भी वचन पत्र दोगे वो पढ़ते पढ़ते उसकी वोटिंग का दिन आ जाएगा। मध्य प्रदेश को गिरवी रखना नहीं, मध्य प्रदेश को बेच भी देगी कांग्रेस तो अपने वचन पत्र को पूरा नहीं कर सकती। इतनी फर्जी लाखों करोड़ की घोषणाएं उन्होंने की हैं। जो कांग्रेस किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ़ नहीं कर सकी, जिस कांग्रेस ने झूठ बोलकर नौजवानों को कि 5,000 रुपये तुम्हारे खाते में डालेंगे अपनी सरकार बना ली थी, वो कांग्रेस ये लाखों करोड़ की जो फर्जी वचन पत्र है उनका, उसको कैसे पूरा कर सकती है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कि जिन्होंने कांग्रेस के पिछले वचन पत्र को पूरा न करने की स्थिति में उन्होंने कांग्रेस को धराशायी करने का काम किया। और नहीं तो जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे उस समय उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश तो हमें बिल्कुल कंगाल मिला है, हम कहाँ से करें। आज वो कह रहे हैं अगर भाजपा ने प्रदेश को कंगाल कर दिया तो वो ये लाखों करोड़ का जो वचन पत्र दे रहे हैं वो कहाँ से पूरा करेंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे। ये सब फर्जी मिथ्या बातें हैं। हकीकत ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के काम, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, लाडली बहनों को की गई मदद, आवास योजना, गांव में सड़कें, बिजली, पानी, शौचालय, इन सारी चीज़ों ने जो एक वातावरण बना के रखा है उससे कांग्रेस घबराई हुई है। जवाबदारी आपको दी गई है, अकेली ये विधानसभा नहीं, लगभग 4 विधानसभाएं हैं जो नरसिंहपुर की। कितना इफेक्ट मानते हैं आपका पड़ेगा और किस तरह से आप 4 विधानसभा में स्थिति बनी है? मैं 8 विधानसभाओं मेरे संसदीय क्षेत्र की मैं संपर्क में हूँ, लगातार उनके बीच में आता जाता भी हूँ। कल परसों में मेरा प्रवास भी है तो होशंगाबाद जिले का। मैं लगातार जहाँ मेरी जो जिम्मेदारी है, तय जिम्मेदारी है, वहाँ मैं चिंता से काम कर रहा हूँ। इसके अलावा भी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, प्रदेश के किसी कोने में देगी, वहाँ जाके उसका निर्वहन करूँगा। सरकार किसकी बनेगी? 100% सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने वाली मध्य प्रदेश में, और मोदी जी के नेतृत्व में 24 में फिर एक राष्ट्रवादी सरकार बनेगी। वो सरकार जो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने में कामयाब होगी। तो ये थे हमारे साथ सांसद राव उदय प्रताप सिंह जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी सारी प्रश्नों का जवाब दिया। इंडिया फर्स्ट के लिए शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट गाडावारा से। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।